अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन। अब इन दोनों में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स को, सो आज हम समझेंगे प्रॉपरली कि व्हाट इज़ अ पैराडॉक्स एंड व्हाट इज़ एन ऑक्सीमोरॉन and how to differentiate between both of them if you have been given a question. So basically इन दोनों में जो common element है वो है contradiction का, means के एक ऐसा statement या ऐसे अल्फाज जिसमें contradiction पाया जाता हो। So जो contradiction का element है या जो opposite terms का, opposite words का, opposite ideas का ये वाला जो element है ये दोनों में common है। अच्छा, अब सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करना निहायत ही आसान है, बट वो सिमिलैरिटी कुछ डिफरेंसेस के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सो पैराडॉक्स इज बेसिकली अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, सो द फोकस हैज बीन शिफ्टेड टू अ स्टेटमेंट, मीन्स के ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंट्रडिक्शन पाया जाता हो, या एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक ऐसी आइडिया डिस्कस की गई हो जिसमें कंट्रडिक्शन पाया जाता हो। अच्छा, और बाकी दो एलिमेंट्स में कौन से होते हैं? इट अरेस्ट्स अटेंशन। जब आप ऐसा एलिमेंट या ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंट्रडिक्शन पाया जाता हो, सो इट अरेस्ट्स योर अटेंशन, मींस वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और क्यों वो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। एंड द थर्ड वन इज इट्स अंडरस्टैंडिंग नीड्स लॉजिकल थिंकिंग। आपने ना सिर्फ इसकी प्रॉपर डीप एनालिसिस करनी होगी, बल्कि आपने लॉजिक से बहुत सारा काम भी लेना होगा। अब इस एग्जांपल्स पे आते हैं और समझते हैं कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे है, हाउ डज इट अरेस्ट अटेंशन, एंड कैसे लॉजिक हमने यूज करना है इसको समझने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। अब कंट्रडिक्शन को सबसे पहले हम समझते हैं, हमें पता है कि दिस इज अ स्टेटमेंट, पहली बात। अब कंट्रडिक्शन को देखते हैं। देखिए, यू हैव टू बी क्रूअल एंड काइंड, नाउ बोथ आर अपोजिट टर्मिनोलॉजीज। तो अब सबसे पहले तो बात हो गई कि इट्स अ कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक हो गया, आपस में कंट्रडिक्शन है। दूसरी बात ये है, अब आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यार व्हाट डज इट मीन, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, व्हाट डज दैट मीन। अच्छा, एंड द थर्ड थिंग इज, अब इसको समझने के लिए यू हैव टू यूज लॉजिक, यू हैव टू थिंक प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, द सेकंड वन इज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, अगेन देयर इज contradictory notion here, beginning and end both are opposite terminologies। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इट्स अ contradictory statement, simply second one जब आप देख लेते हो तो it arrests your attention, and the third of all, to understand it properly we need to think logically and properly। Now the third one is I know one thing that I know nothing। अब देखिए, knowing one thing is in contradiction with knowing nothing। If you know one thing, so how can you know nothing? Now these are the kind of questions that you need to ask while understanding paradoxes। Okay, so I hope कि आपको समझ आ गई होगी। So there are three criterias जिसको हमने देखना होगा। First of all, it must be a contradictory statement। Second of all, it must arrest your attention, and the third of all, its understanding needs logical thinking। I hope कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। Now let's focus on the second one, that is oxymoron। अच्छा, oxymoron हम जिस तरह हमने कहा था कि the element of contradiction is common to both of them, but what is the difference or what are the differences? अच्छा, देखते हैं। अच्छा, contradictory terms, अच्छा यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि in paradox we have contradictory statements, but in oxymoron we have contradictory terms। अब इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो contradictory words, ऐसे अल्फाज जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो और वो आपस में आ जाए, so that is what we call as oxymoron। एग्जांपल से हम प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसका इफेक्ट जो होगा वो ड्रामेटिक होगा, मींस यू विल बी समहाउ amused or shocked कि how can this happen। Now the third one is it's easily identifiable and understandable। आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि he is awfully good, अब यहाँ पर आप देखें in this sentence we have awfully good,
Now, awful and good. A person cannot be an awful and good at the same time. Either he is awful or good. So यहाँ पर आप देखिए both these terms are contradictory in nature. But अगर हम meaning पे बात करें, so it means something else. Awfully good. So this is adding to the positivity of this entire sentence. Meaning जो है वो positive आ जाता है हमारे पास. But we're not trying to understand the meaning. Our focus is only on oxymoron. अच्छा, now sweet sorrow. अब how can sorrow be sweet? मीन्स कि अगर आप खफा है सो हाउ कैन इट बी स्वीट, तो ये नहीं हो सकता. बट दीज टर्म्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी. पहले कॉन्ट्रडिक्शन है, दूसरा देखिए वर्ड्स है और बिल्कुल साथ में अटैच है. एंड द थर्ड ऑफ ऑल इज कोल्ड फायर. फायर कैन नेवर बी कोल्ड. बट अगर कोई राइटर इसको यूज कर रहा है सो इट मीन्स दैट ही वांट्स टू ऐड ड्रामेटिक इफेक्ट्स. अच्छा, अब ये इजीली आइडेंटिफाइबल है और अंडरस्टैंडेबल है. सो अगर मैं इस इंटायर को समराइज करूं तो सबसे पहले जो पैराडॉक्स हमारे पास है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया को डिस्कस किया हो. सो हमारे पास वो होता है पैराडॉक्स. और ऑक्सिमोरॉन एक ऐसा टर्म और एक ऐसे टर्म्स, दो अल्फाज जो कि आपस में अपोजिट हो, इन कॉन्ट्रडिक्शन हो और वो एक ही जगह पे पुट हो, जिस तरह हमने एग्जांपल दिया है awfully good, sweet sorrow, cold fire. So these are the kind of terms that are considered as oxymoron. अच्छा, अब अगर आप सामने से आपको एक डिफरेंस का पता चलता है जो कि बहुत ही विजिबल है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स paradox is a bit longer as compared to oxymoron. अगर आपको एक पूरा स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है और उसमें दो अल्फाज जो आपस में इस तरह लिखे हो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो बल्कि ऐसे प्रॉपर स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन हो, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज पैराडॉक्स. और ऑक्सिमोरॉन जो अगर कोई 2 से 3 अल्फाज अंडरलाइन हुए हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग पैराडॉक्स एंड ऑक्सिमोरॉन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं एग्जांपल ऑन योर ओन, सो डू शेयर विद द ऑडियंस. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.